तब बाल मंडली कैसे हैं आप सभी? ठीक है। आज मैं सोच रहा हूं कि आपकी कुंडली खोला जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर। तो आज मैं आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूं। आपका मोस्ट वेलकम है फिर क्रिएटिव स्टडी बैच में। और अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो किंगडम स्पोकन कर सकते हो, ससाराम रोहतास में है। समझ गए? अब चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं बिना सोचे हुए। ओके, आर यू रेडी? तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं और मेरे साथ क्लास स्टार्ट करें। इसको आप नोट्स बनाएं अलग से, एक कॉपी अलग से मेरा कॉपी ले लें और उस पर डेली का जो लेसन चल रहा है उसको आप लिखते जाएं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो जिक्र था मैं पहले कर चुका हूं, उसको आप माइंड में रखेंगे और माइंड में रखते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर जाएंगे। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिंग आर ऑब्लिंग एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। समझ गए? यह स्ट्रक्चर आप याद रखें। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, यानी इसी के माध्यम से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर में किसके बाद क्या लिखना है, किसके बाद क्या लिखना है, ताकि सेंटेंस बनाने में हमें सुविधा मिले और सुविधा हो सके। चलो, तो अब पहले हम इसमें ध्यान देंगे कि इज आर एम जो लगा हुआ है वो किसके साथ लगता है। तो इज आर एम लगता है, पहले ये देखते हैं। चलो, ही सी इट या कोई नेम रहेगा, ही सी इट या कोई नेम या सिंगुलर नाउन, तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। और अगर दे यू वी प्लुरल नाउन हो जाए तो उसके लिए आर का प्रयोग करेंगे। समझ गए? और केवल आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग। पहले ही सी इट के साथ क्या लगेगा और किसके साथ क्या लगेगा, पहले इसके हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बोलिए। तो ही हम बोर्ड पर लिख देते हैं, पहले आप समझ लीजिए। 1 2 3 विथ मीन्स के साथ, विथ ही सी इट या एनी नेम, यानी इनके साथ क्या लगेगा? या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नाउन क्या लगेगा इसके साथ? इज। और यू दे वी तथा प्लुरल नाउन के साथ क्या लगेगा? आर। समझ गए? आर। और केवल आई के साथ लगता है एम। समझ गए? तो चलो बोलो आप मेरे साथ। ही के साथ क्या लगेगा? इज। दे के साथ क्या लगेगा? आर। वी के साथ क्या लगेगा? आर। आई के साथ क्या लगेगा? एम। राधा नेम है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। अब तो समझ में आ रहा ना। बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, क्या लगेगा? आर। अब बॉय केवल एक वचन सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा? इज। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, पहचान, कि इस टेंस का पहचान हम किस रूप में करेंगे। तो इस टेंस का पहचान हम करने के लिए क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान। समझ गए? इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई काम अभी वर्तमान में चल रहा है। इस टेंस से क्या पता चलता है कि कोई भी काम वर्तमान समय में अभी प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यानी पढ़ाने वाला काम अभी चल रहा है। वो खाना बना रही है, यानी खाना बनाने वाला काम चालू है। वे लोग झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करने वाला काम चालू है। समझ गए? यानी जो काम चालू रहे प्रेजेंट टाइम में अभी अभी, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए? तो इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन, पहचान किस तरह की जाती है इस टेंस की? तो सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं,
लग जाता है, तब उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ठीक है। एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी इन दिनों बोल रही है। सी के साथ क्या हो जाएगा, इज की आर, सी इज, स्पीक में लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4। V4 का मतलब होता है, V4 जहां आ जाएगा उसका मतलब होगा V1 प्लस आईएनजी, यानी गोइंग, ईटिंग, ऐसे आईएनजी लगता है, तब तो स्पीकिंग करना पड़ेगा। स्पीकिंग इंग्लिश इन दिनों, दीज डेज। मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आई के साथ एम, टीच मीन्स पढ़ाना, आई एम टीचिंग इन बच्चों को, दीज चिल्ड्रेन। वे लोग इस समय मैच खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग मैच एट दिस टाइम। आर का यूज हो गया, एम का भी यूज हो गया, इज का भी यूज हो गया। इज लगा क्यों, सी के साथ इज लगा, आई के साथ एम लगा, दे के साथ आर लगा। अब इसका भी अगर हम चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं 6 सेंटेंसेस में। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं इसका भी। वह अंग्रेजी इन दिनों बोल रही है, इसका 6 सेंटेंसेस बनाना है, मैंने बताया था ना इंटरोगेटिव लेकर के। तो वह अंग्रेजी इन दिनों बोल रही है, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश दिस डेज। वह इन दिनों अंग्रेजी नहीं बोल रही है, सी इजंट स्पीकिंग इंग्लिश दिस डेज। क्या वह इन दिनों अंग्रेजी बोल रही है, इज सी स्पीकिंग इंग्लिश दिस डेज। क्या वह इन दिनों अंग्रेजी नहीं बोल रही है, इजंट सी स्पीकिंग इंग्लिश दिस डेज। वह इन दिनों अंग्रेजी कैसे बोल रही है, कैसे क्यों कुछ भी लगा सकते हैं, कैसे बोल रही है, हाउ इज सी स्पीकिंग इंग्लिश दिस डेज। वह इन दिनों अंग्रेजी कैसे नहीं बोल रही है, हाउ इजंट सी स्पीकिंग इंग्लिश दिस डेज। देखा सेंटेंस, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी। अब सेकंड, मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग दिस चिल्ड्रेन। मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग दिस चिल्ड्रेन। क्या मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग दिस चिल्ड्रेन। क्या मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, एम नॉट आई टीचिंग दिस चिल्ड्रेन। मैं इन बच्चों को क्यों पढ़ा रहा हूं, Why am I teaching these children? मैं इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, Why am I teaching these children? बना 6 सेंटेंस, है ना मजेदार। अब लास्ट देखते हैं, दे आर प्लेइंग मैच एट दिस टाइम। वे लोग इस समय मैच खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग मैच एट दिस टाइम। वे लोग इस समय मैच नहीं खेल रहे हैं, they aren't playing match at this time। क्या वे लोग इस समय मैच खेल रहे हैं, are they playing match at this time। क्या वे लोग इस समय मैच नहीं खेल रहे हैं, aren't they playing match at this time। वे लोग इस समय मैच क्यों खेल रहे हैं, why are they playing match at this time। वे लोग इस समय मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, why aren't they playing match at this time। समझ गए। एक और सेंटेंस लेते हैं, हम लोग पटना जा रहे हैं, इसको छोड़िए, दूसरा लेते हैं। वह इस समय दौड़ रहा है, he is running at this time। वह इस समय नहीं दौड़ रहा है, he isn't running at this time। क्या वह इस समय दौड़ रहा है, is he running at this time। क्या वह इस समय नहीं दौड़ रहा है, isn't he running at this time। वह इस समय क्यों दौड़ रहा है, why is he running at this time। वह इस समय क्यों नहीं दौड़ रहा है, why isn't he running at this time। जब तक इस तरह का सेंटेंस का स्पीड नहीं होगा, तब तक आपका फ्लुएंसी इंग्लिश बोलने में नहीं आएगा। अब फ्लुएंसी ही सब कुछ है, फ्लुएंसी इज एवरीथिंग इन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, वेदर यू डोंट हैव इंग्लिश स्पीड एंड रैपिडेशन प्रैक्टिस इन इंग्लिश सेंटेंसेस, यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, सो अब क्या है कि इसको हम इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं इसका,
केवल इंट्रोगेटिव शुरू में क्या लग जाएगा। तो चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। क्या लग जाएगा तब कैसे होगा? क्या तुम घर जा रहे हो? आर यू गोइंग टू हाउस? क्या तुम यहाँ आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या तुम खाना बना रहे हो? आर यू कुकिंग फूड? क्या वह दौड़ रही है? इज सी रनिंग? क्या वे लोग दौड़ रहे हैं? आर दे रनिंग? अब निगेटिव देखते हैं। मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग चिल्ड्रेन। वह मेरे घर नहीं आ रही है। सी इजंट कमिंग टू माई हाउस। वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। ही इजंट लर्निंग इंग्लिश। अब क्यों, कैसे, कहाँ लगा लेते हैं फिर ये डब्ल्यूज फैमिली वाला। तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम? वह इस समय क्या कर रही है? व्हाट इज सी डूइंग एट दिस टाइम? तुम बाजार क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट? अब क्यों, कैसे के साथ नहीं लगाते फिर। तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? वाई आरंट यू कमिंग हियर? वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही है? वाई इजंट शी लर्निंग इंग्लिश? तुम बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हो? वाई आरंट यू सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल? वह तुम्हारी बात क्यों नहीं समझ रहा है? वाई इजंट ही अंडरस्टैंडिंग योर फैक्ट? तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं समझा रहे हो? वाई आरंट यू कन्विंसिंग योर वाइफ? समझ गए? इस तरह जब तक स्पीड नहीं होगा तब तक कन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा है आपको कि YouTube पर फ्री में क्लास चला करके आपको इंग्लिश सिखाया जाए, ताकि आप घर बैठे बैठे इंग्लिश सीख जाए। बस मेरे वीडियो को डेली जो क्लास चल रहा है उसको आप नोट करते जाएं, डेली देखें और पूरा वीडियो देखें। मेरा वीडियो हमेशा प्रतिदिन 8 बजे शाम को अपलोड हो जाता है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन फर्स्ट टाइम में आप ही पास जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टेंस के साथ। गुड डे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।